2500 साल पहले एक चीनी सेनापति सन त्सू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। उनके बारे में किंवदंती है कि जिस सेना का कमांडर सन है वो सेना कभी हार नहीं सकती। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां जीती और अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखी जो आज बेस्ट सेलर के तौर पर जानी जाती है। इस किताब को आज भी अमेरिका और कई देशों के मिलिट्री स्कूल और कई प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल्स में रेफरेंस के तौर पर पढ़ाया जाता है। हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर सन त्सू की एक उक्ति बेहद सटीक बैठती है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से किसी भी राष्ट्र को कभी कोई लाभ नहीं मिल सकता। हाल ही के दिनों में इस किताब को बिजनेस और लाइफ लेसन्स के लिए भी खासा पसंद किया गया है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां जिंदगी की हर कदम पर जंग है, इस किताब को काफी सराहा और पढ़ा जा रहा है। खासकर इस समय बिजनेस में इसमें बारे में बताए तरीकों को काफी ज्यादा अहम माना जाता है। इस किताब को सैन्य तौर तरीकों मोटिवेशन किताबों में रुचि रखने वालों को काफी पसंद किया जाता है। इस किताब के 13 अध्याय में जिंदगी जीने और जीतने के अनूठे और कारगर फलसफे पढ़ने को मिलते हैं। इस किताब में मुख्य रूप से सेना के कार्य करने की नीति और युद्ध रणनीति को दर्शाया गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि द आर्ट ऑफ वार क्यों पढ़नी चाहिए? इसका सीधा जवाब है कि पहले के जमाने में अस्त्र और शस्त्र से लड़ाई होती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब लड़ाई होती है, लेकिन बिजनेस में, घर में, ऑफिस में, बॉर्डर पर राजनीति। इसका पैटर्न बिल्कुल बदल सा गया है, जहां हर एक दिन युद्ध से कम नहीं होता। और यदि आप हर दिन ये लड़ाई बिना लड़े जीतने की कला सीखना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज शुक्र है किताबें हैं में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सन त्सू कहते हैं कि जब आप मजबूत होते हैं तो कमजोर दिखाई देने और कमजोर होने पर मजबूत दिखाई देने से शत्रु भ्रमित होता है। उनका मानना था कि अराजकता के बीच में अवसर भी है। उसके अनुसार युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु को बिना लड़े अपने वश में करना होती है। उनका मानना था जीतने के लिए जानना जरूरी है कि कब लड़ना है और कब नहीं। सन त्सू कहते हैं कोई भी लड़ाई जीतने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए समझदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आप आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाते हैं। एक चीनी कहावत है, यदि राह चलते समय हर व्यक्ति को जवाब देने लगेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप समझदारी के साथ बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहेंगे। उनकी नीति है कि सबसे बड़ी जीत यह है जिसके लिए किसी भी लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका मानना है कि किसी भी युद्ध में पैसा, समय और ऊर्जा तीनों बर्बाद होते हैं। लड़ाई में परिणाम चाहे जो हो, जीत किसी की भी हो, नुकसान सबको होता है। एक सफल योद्धा उसे ही माना जाता है जो युद्ध की नौबत ही नहीं आने देता, और यदि लड़ाई की नौबत आती है तो उसे बातचीत से सुलझा लेता है। उनका मानना था कि अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना खुद का दुश्मन बनना होगा। सन त्सू कहते थे कि अपने शत्रु के घमंड और भावनाओं का फायदा उठाना चाहिए। अपने शत्रु को इतना भड़काओ कि कुछ गलती करे और आपको उसका फायदा हो सके। यदि आपका शत्रु परेशान होता है तो उसे और भी ज्यादा परेशान करो। यदि आपका शत्रु घमंडी है तो उसके घमंड को और भी ज्यादा बढ़ावा दो, ताकि वो ज्यादा गलतियां करें। इससे वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा और खुद ही अपना शत्रु बन जाएगा। उनका मानना था कि किसी भी लड़ाई के पहले हमें खुद को जानना जरूरी है। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं जानते तो हर जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप ना तो शत्रु को जानते हैं और ना ही स्वयं को, तो शर्तिया आप हर युद्ध में पराजित होंगे। आज माना जाता है कि इंफॉर्मेशन इज द की टू सक्सेस, लेकिन 2500 साल पहले सन त्सू ने सूचना तंत्र के बारे में विस्तार से लिखा था। उनका कहना था युद्ध जीतने की सबसे बड़ी नीति अपने शत्रु की कोई ऐसी जानकारी हासिल करना है कि आप उसे दबा सकें। आपके पास अपने शत्रु की जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आप उसकी शक्ति और कमजोरी को जान सकते हैं और उसकी कमजोरी का फायदा लेकर जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।